नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनी चलाने के मामले में ईडी ने हाईकोर्ट को दस्तावेज सौंप दिए हैं। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ईडी को सिलबंद दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया था और ईडी ने कोर्ट से कहा था कि वह झारखंड में कार्रवाई कर रही है और उसके पास कुछ दस्तावेज हैं। ईडी के इस बयान के बाद झारखंड की सियासत में संभावनाओं का दौर गर्म है और ऐसी चर्चा है कि इस मामले में सीबीआई की एंट्री बहुत जल्द हो सकती है। अगली खबर, देवघर में दंपति ने किया सुसाइड। देवघर के सारठ पथरडा ओपी थाना क्षेत्र के करैया निवासी 45 वर्षीय दिलीप सिंह और उनकी पत्नी मुन्नी देवी ने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और घटी घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर आपसी कलह होते रहता था। इसी क्रम में घर बनाने का सीमेंट खत्म हो जाने व मजदूरों को पैसा देने को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। अगली खबर, पलामू जिले में एक दूल्हे ने बरमाला के बाद शादी से इनकार कर दिया। लड़की को सामली बताते हुए बगैर शादी किए मंडप से उठकर भाग गया। पुलिस शादी कराने के लिए फरार लड़के की तलाश में जुटी है, जबकि शादी के पहले घरवालों ने लड़की देखकर शादी तय की थी। दरअसल चमरदोही गांव में शादी थी। या तय कार्यक्रम के मुताबिक अबसाने गांव का चंदन कुमार यादव दूल्हा बनकर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर शादी करने लड़की पक्ष के घर पहुंचा, लेकिन लड़की को देखते ही लड़का उदास हो गया और मंडप से उठकर भाग गया। अगली खबर, ईडी की स्पेशल कोर्ट ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सुमन सिंह की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले सिंघल और सुमन कुमार सिंह को ईडी ने कार्यालय से लाकर के ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से 9 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो ने फिर से बगोदर की धरती पर 1932 खतियान को लेकर हुंकार भरी और कहा कि जनता जब भूखी होती है तो सिंहासन चबा जाती है, जिस तरह से श्रीलंका में हो रहा। गरीबी और सरकार की निष्क्रियता एक दिन सरकार को भारी पड़ती है और इसका उदाहरण पड़ोसी देश श्रीलंका से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। जयराम महतो ने कहा कि झारखंडी मानुष का सबसे ज्यादा नुकसान डरपोक विधायक और सांसद कर रहे और कोई दूसरा नहीं। इन्हीं लोगों की नाकामियों की वजह से इतना संघर्ष करना पड़ता है। जयराम टाइगर ने कहा कि जब तक कोई भी विधायक निडर रहेगा, हमारी बातों को सदन में रखेगा, तब तक झारखंड की जनता उनका सम्मान करेगी। लेकिन जिस दिन हमारे अधिकारों और हमारे आजीविका पर सवाल खड़े होंगे तो इसी तरह हम सड़क पर घूम घूम कर आंदोलन करते रहेंगे। जयराम महतो 1932 खतियान को लेकर बगोदर पहुंचे थे और उनके वक्तव्य को सुनने के लिए एक विशाल भीड़ वहां एकजुट हुई थी। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह जल्द ही थामेंगे भाजपा का दामन। प्रवीण सिंह ने कहा कि झारखंड में जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता और झारखंड निर्माण में जनता दल यूनाइटेड का कोई योगदान भी नहीं है। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जदयू के कर्ता धर्ता हैं और उन्हीं के अंदर पूरी जनता दल यूनाइटेड काम कर रही है, लेकिन झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। अगली बड़ी खबर, झारखंड नियोजन नीति में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी करने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। बहुत सारे विशेषज्ञ ये भी चिंता जता रहे हैं कि कहीं पूरी की पूरी लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द न करवा दे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और अनुसूचित जिलों के सफल अभ्यर्थी ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और इस मामले में जस्टिस MAR शाह और जस्टिस BB नागरत्ना की अदालत ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 11 गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जिलों में आवेदन करने का अधिकार नहीं देकर आरक्षण को 100% कैसे लागू कर दिया गया। यह तो वैसा ही है जैसे आरक्षण के अंदर भी आरक्षण। और याचिकाकर्ता जो है उन्होंने कोर्ट में यह बयान दिया है कि राज्य सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई है वो संविधान मूल्यों के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में सामान्य ज्ञान को पहली बार शामिल किया गया। साथ ही साथ प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा एवं शैक्षणिक दक्षता विषय की परीक्षा भी ली जाएगी। साथ ही साथ कक्षा 6 से 8 तक में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को विषय के अनुरूप विज्ञान, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान में से किसी एक विषय की परीक्षा देनी होगी। शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। राज्य में जितने वर्षों के बाद नियुक्ति हो रही है उसी हिसाब से उम्र सीमा में छूट मिलेगी और इसमें शिक्षा विभाग ये खास ध्यान रखेगा कि जेटेट और सीटेट वाले अभ्यर्थी कहीं छूट ना जाएं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड की ज्यादातर नदियां प्रदूषित हो चुकी है। नदियों के पानी का स्तर बहुत ही खराब है। यह पीने लायक तो छोड़िए, जलीय जीवों के लिए भी ठीक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत जल स्रोतों की गुणवत्ता पर कराए गए सर्वे में यह रिपोर्ट सामने आई है। बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि राज्य में ज़्यादातर नदियों की स्थिति अच्छी नहीं है। बोर्ड ने राज्य की 6 नदियों को अपने सर्वे में शामिल किया था। इसमें दुमका की कुरबा और धनबाद की जमुनिया एवं कतारी नदी शामिल है।
इसके अलावा जमशेदपुर की खरकई, मनोहरपुर के कोयना के साथ साथ राजधानी की स्वर्ण रेखा और हरमू नदी की जल की गुणवत्ता की जांच कराई गई थी, जिसमें सभी नदियां प्रदूषित पाई गई है। अगली खबर, धनबाद जिले की पोषण सखियों ने 1 साल से बकाया मानदेय भुगतान एवं सेवा से चयनमुक्त पत्र वापस लेने की मांग को लेकर उपायुक्त संदीप सिंह से मिलने पहुंची और जनता दरबार की तिथि परिवर्तित होने के कारण उपायुक्त से पोषण सखियों की मुलाकात शुरू में नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार हो गई है। और वहीं मीडिया से बात करते हुए पोषण सखी रूबिया खातून ने कहा कि लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार पोषण सखियों के साथ अन्याय कर रही। राज्य सरकार ने पोषण सखियों का 24 मार्च को सेवा से चयन मुक्त का पत्र जारी कर दिया था, जिससे पोषण सखियों में काफी आक्रोश है। पोषण सखियों में विधवा एवं दिव्यांग महिलाएं भी शामिल है, लिहाजा उनके समक्ष अब भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और अब बगैर भीख मांगे पोषण सखियों का गुजारा नहीं हो पाएगा। अगली खबर, आईएएस पूजा सिंघल की काली कमाई और खदान पट्टे की आंच अब धीरे धीरे झारखंड सरकार पर आ चुकी है। मई की बढ़ती तपिश के साथ झारखंड की सियासत भी अंदर खाने उबल रही है। 20 मई के बाद कभी भी चुनाव आयोग का फैसला सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आ सकता है। 17 मई को सेल कंपनियों में निवेश के मामले पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और इस पर सुनवाई अभी जारी है। अगर फैसला पक्ष में आया तो सब ठीक है, लेकिन दोनों फैसले विपक्ष में आ गए तो सरकार पर संकट खड़ा हो सकता है। इस बीच खबर है कि सोरेन अपने विकल्प पर चर्चा तेज कर चुके हैं और इसमें 2 नाम आ चुका है, जिसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और पुराने नेता चंपई सोरेन का सामने आ रहा, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला और प्रदेश की वर्तमान स्थिति एवं भ्रष्टाचार के साथ कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि आज जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रही, क्योंकि नियमों को सरकार अपने तरीके से तैयार करती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शराब के टेंडर का मामला है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीएम रघुवर दास को जेल भेजने का प्लॉट दिल्ली में बना लिया गया है। बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्व सीएम रघुवर दास को जेल भेजने की पूरी योजना तैयार कर ली है। बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश एक साथ दिल्ली गए थे और जब लौटे तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी थे। तीनों एक साथ वापस आए और आरोप लगाया गया कि तीनों नेताओं की प्लानिंग है कि हेमंत का नाम लो और कारनामा रघुवर का बताओ, ताकि उस पर जांच हो और रघुवर जी जेल चले जाएं। अगली खबर, भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 28 माह में लूट का राज कायम किया। हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। श्री बाबूलाल मरांडी प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से संबोधित कर रहे थे और श्री मरांडी ने पलामू डीसी और रांची डीसी पर भी कार्रवाई की मांग की और कहा कि सोरेन परिवार ने लूट का राज कायम किया है। भ्रष्टाचार से राज्य शर्मसार है। सरकार ने नियम कानून को बदलकर खुद का नियम बना लिया है, इसलिए राज्य की दुर्दशा होती चली गई है। अगली खबर, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1221 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई और एक्टिव केस भी 2000 से कम है। बीते दिन देश में कोरोना के 15,057 केस सामने आए। वहीं एक दिन पहले करा रहे मरीजों की संख्या 17,692 दर्ज की गई थी। अगली खबर, पूरी तरह मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर निर्मित युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मंझगांव बंदरगाह में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। दोनों की लॉन्चिंग के बाद रक्षा मंत्री ने कहा, उदयगिरी और सूरत के सफल प्रक्षेपण के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी जहाज निर्माण करेंगे। हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड का भी लक्ष्य रखेंगे। अगली खबर, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय धरने पर बैठ गए। विधायक सरयू राय ने कहा कि मैंने 24 अप्रैल को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा था, जिसमें जमशेदपुर के नागरिकों को संतोषजनक जन सुविधाएं उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाइयों से अवगत करवाया था और मांग किया है कि वो अपने स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाएं एवं जन समस्याओं का निराकरण करवाएं। यह मांग पत्र संलग्न है और स्वतः स्पष्ट है। जिसके बाद सरयू राय ने कहा कि इस मांग पत्र पर कोई भी विचार नहीं होने के बाद मैंने धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। अगली खबर, देश के 18 राज्यों में प्री मानसून बारिश 90% कम, दक्षिण और पूर्वोत्तर में 100% से ज़्यादा। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और पेड़ों की कटाई की वजह से वेदर सिस्टम पर खास प्रभाव पड़ा है और इसके चलते बारिश होने का पैटर्न सही से देश में काम नहीं कर पा रहा। कई बार समय से पहले ही बारिश हो रही तो कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश हो रही। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश जारी है, इससे बाढ़ की स्थिति बनी है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारिश में देरी की वजह से ही गर्मी के रिकॉर्ड लगातार बन रहे हैं।
अगली खबर, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पुलिस ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां मांगी है। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी बीके भावरा ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखा है। हालांकि औपचारिक तौर पर पंजाब पुलिस या मान सरकार ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका पता चलने पर कांग्रेस ने मान सरकार पर तंज कसा। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने कहा कि यह न मान लिया जाए कि पंजाब में सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने में मान सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगली खबर, विधानसभा भवन के निर्माण की हेमंत सरकार करवाएगी जांच। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में धुरवा इलाके में बने नए विधानसभा भवन एवं उच्च न्यायालय भवन के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच न्यायिक कमीशन से करवाई जाएगी। राज्य की हेमंत सरकार ने इस बाबत फैसला लिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 2 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन ने इन दोनों भवनों के निर्माण के दौरान बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कराने का निर्देश दिया था। इन दोनों भवनों का निर्माण पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में किया